नमस्ते युवा से आज साधु युवा, आप सभी का पुनः संस्कृत स्पेस के YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। और आज सब जानते हैं कि कल UGC नेट JRF का रिजल्ट आया हुआ है, जिसमें छात्रों में उमंग का एक माहौल बना हुआ है और साथ ही में जिनका नहीं हुआ है वो निराशापूर्ण भी हैं। तो जिन लोगों का हुआ उनको बधाई, और जिन लोगों का नहीं हो पाया वो पुनः प्रयास करें। लेकिन आज जो कट ऑफ है उस पर एक बार चर्चा कर लेते हैं कि पुराने कट ऑफ से कितना गिरा है और कितना बढ़ा है, एक बार हम देख लेते हैं। और किस विषय का कितना कट ऑफ गया है, मेनली हमारा फोकस संस्कृत और संस्कृत संबंधी विषयों पर रहेगा, ठीक है। जैसे आप देख लीजिए कि यहाँ JRF का कट ऑफ दे रखा है, JRF का कट ऑफ यहाँ दे रखा है, ठीक है। क्या है? संस्कृत 25 कोड का जो मॉडर्न है। 25 कोड किसका है? मॉडर्न का। तो मॉडर्न जो संस्कृत का पेपर होता है उसका JRF का कट ऑफ कितना गया एक बार देख लेते हैं। तो जो UR का कट ऑफ गया है वो 212 नंबर, 212 अंक गया है। 212 अंक का मतलब कितना हुआ? 106 प्रश्न। कितना हुआ? 106 प्रश्न। 106 प्रश्न प्लस गुणे 2 कर देंगे तो 212 आ जाएगा, ठीक है। 106 प्रश्न गया है UR का कट ऑफ और 212 अंक, मतलब 106 प्रश्न और 212 अंक कितना कट ऑफ गया हुआ है। EWS का कितना गया? 204 अंक। 204 अंक का मतलब है 102 प्रश्न। तो यहाँ देख लो कि 4 प्रश्नों का आपको मार्जिन मिलता है, 4 प्रश्नों का अंतर पड़ता है EWS कैटेगरी में। OBC कैटेगरी में कितना गया? तो OBC कैटेगरी में गया 200 अंक। 200 अंक का मतलब है 100 प्रश्न। कितना? 100 प्रश्न, ठीक है। SC कैटेगरी में गया 188 अंक। कितना? 188 अंक। तो 188 अंक का मतलब है 94 क्वेश्चन। 94 गुणे 9 दूनी 18, हाँ 94 क्वेश्चंस गया है। और ST कैटेगरी में 182 अंक गए हैं, मतलब 91 प्रश्न। तो अगर हम मोटा मोटा देखें तो 212 गया है मतलब 106 प्रश्न, 204 मतलब 102 प्रश्न, 200 मतलब 100 प्रश्न, 188 मतलब 94 प्रश्न, 182 मतलब 91 प्रश्न। और PWD में चूंकि कई कैटेगरीज होती हैं PWD में, तो उसमें UR के 4, फिर उसके बाद EWS के 4, OBC के 4, SC के 4, ST के 4, उस हिसाब से 188 से लेकर के 122 तक कट ऑफ गया हुआ है, मतलब कम गया हुआ है। चूंकि कैंडिडेट्स भी कम होते हैं और उसमें कट ऑफ भी कम जाता है, ठीक है। अब देखिए कि 106 कट ऑफ जो है UR का गिरा है। पिछले जो 2-3 परीक्षाएं हो रही हैं, मतलब पिछली बार जो परीक्षा हुई थी वो तो काफ़ी टफ हुई थी, तो वहाँ कट ऑफ तो मेरे ख्याल से 98-99 ही चला गया था जब टफ हुई। लेकिन उस परीक्षा को अगर छोड़ दिया जाए तो उसके पहले 106 की बजाय 109, 110, 111 तक कट ऑफ गया हुआ है UR का। लेकिन इस बार कितना? 106 गया हुआ है। ये कट ऑफ 2019 के दोनों सेशंस में यही कट ऑफ रहता था। अब फिर से 2023 में यही कट ऑफ पुनरावृत्त हो चुका है। तो आपको तैयारी उस हिसाब से करनी है कि आपका 106 आ जाए। जो संस्कृत पढ़ते हैं, जो अच्छे विश्वविद्यालयों से संस्कृत पढ़ रहे हैं या पढ़ने में अच्छे हैं, वो लोग 80 से 90 के बीच में संस्कृत में प्रश्न कर देते हैं। तो यदि 80 से 90 का मतलब हम मान लें कि 83 क्वेश्चंस आपने किए अपने विषय में, तो कितने प्रश्न आपको फर्स्ट पेपर में करने होंगे 50 में? तो आपको इधर 23 प्रश्न करने होंगे। तो मतलब आपको ये मान के चलिए कि 80 प्लस करना है सब्जेक्ट में और 20 प्लस करना है अपने पहले पेपर में जो कॉमन पेपर होता है, ठीक है। ये तो हो गया JRF का कट ऑफ। एक बार हम नेट का देख लेते हैं। ये नेट का कट ऑफ है। नेट का कट ऑफ 190 UR में गया है। 190 का मतलब 95। 174 गया है EWS में, मतलब 87 क्वेश्चंस गया है EWS में। 172
मतलब ये गया 86, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, आप देखेंगे 86 गया है। और यहाँ एक बार फिर से देख लेते हैं, UR का 190 मतलब 95 क्वेश्चंस, ठीक है। 174 मतलब 86, 172 मतलब 174 मतलब 87 और 172 मतलब 86, एक क्वेश्चन का अंतर है। और यहाँ गया 82 SC का, ठीक है। और ST का कितना गया 73, हाँ। और PWD में 144 से 166, 144 से 106 के बीच में सभी कैटेगरीज का रहा। तो ये कट ऑफ है नेट का, जिसके 95 प्रश्न रहे होंगे उसका नेट हो गया होगा 87 EWS में, 86 OBC में, 82 SC में और 73 ST में, ठीक है। आगे चलते हैं। ट्रेडिशनल जो 73 कोड है उसका कट ऑफ क्या रहा, 73 कोड का कट ऑफ क्या रहा, एक बार देख लेते हैं हम लोग कि 73 कोड का कट ऑफ क्या रहा। तो ये नेट का है और ये JRF का है, ठीक है, एक साथ ही दे रखा है। क्या कट ऑफ है, UR में 188 अंक, 188 अंक का मतलब नेट के लिए चाहिए 188 अंक। 188 अंक अगर आपके हैं तो 188 का मतलब 94 प्रश्न, ठीक है। 94 प्रश्न अगर आपके 73 कोड में हैं तो नेट आपका हो जाएगा। वहीं 212 अंक चाहिए JRF के लिए, तो 212 का मतलब 106, हाँ 106, ठीक है, जो कि पीछे भी UR में 25 कोड का भी 212 ही गया हुआ है। तो 25 कोड का और 73 कोड का कट ऑफ इस बार JRF का लगभग सेम ही है, ठीक है। चलते हैं। तो 188 का मतलब 94 प्रश्न, 212 का मतलब 106, मतलब 94 पे नेट और 106 पर आपका JRF हो जाएगा 73 कोड में, ठीक है। ये नेट है और ये JRF है, हाँ। EWS में 168 अंक पर मतलब 84, 10 प्रश्न का अंतर आ गया सीधे UR से EWS में, और यहाँ 100, नेट में 10 का और यहाँ 6 प्रश्नों का, ठीक है। और फिर OBC में 170 अंक, कितने 170 अंक मतलब 85 प्रश्न, और 194 का मतलब ये हो गया आपका 97, प्रश्न अगर आपके हैं तो हो जाएगा JRF, ठीक है। SC और OBC का कट ऑफ देखिए इसमें सेम ही गया है। 73 कोड में SC और OBC का कट ऑफ सेम गया, कोई अंतर नहीं है नेट का। और इसका क्या नाम JRF कितना होना चाहिए, तो JRF आपका होना चाहिए 95। दो ही प्रश्नों का OBC और SC में अंतर है केवल। ST में 148 मतलब 74, सीधे 11 प्रश्नों का अंतर, और 164 मतलब 82, ठीक है। तो ये और यहाँ 128 से 106 तक, और यहाँ एक ही पोस्ट चूंकि UR में होती है JRF की, तो 128 पे ही नेट और 128 पे ही JRF, ठीक है। अब देखो कि 94 प्रश्नों पर नेट हो जा रहा है 73 कोड में, 106 प्रश्नों पर JRF। EWS में 84 प्रश्नों पर नेट, 100 प्रश्नों पर JRF। OBC में 85 प्रश्नों पर नेट, 97 प्रश्नों पर JRF, और 85 प्रश्नों पर SC कैटेगरी में नेट और 95 प्रश्नों पर JRF, 74 प्रश्नों पर ST में नेट और 82 प्रश्नों पर ST में JRF। और यहाँ क्या है 128 से 106 तक, और यहाँ 128, ठीक है। इतने प्रश्नों पर आपका JRF और नेट हो रहा है 73 कोड में, ठीक है। आगे चलते हैं। एक और उभरता हुआ विषय है जो नया ही इंट्रोड्यूस हुआ है, उसको भी देख लेते हैं। हिंदू स्टडीज। हिंदू स्टडीज का कट ऑफ कितना जा रहा है? हिंदू स्टडीज का कट ऑफ बहुत हाई फाई इसलिए जा रहा है क्योंकि सीट्स कम हैं, लोग ज्यादा हैं, इसलिए कट ऑफ बहुत हाई फाई जा रहा है। 236 गया है नेट का, 236 अंक
236 अंक का मतलब है 118 प्रश्न और 248 का मतलब है 124 प्रश्न। मतलब यूआर कैटेगरी में 200 मतलब 118 प्रश्नों पर आपका नेट होगा और 124 प्रश्नों पर आपका जेआरएफ होगा। 105 अंक होंगे, 105 प्रश्न होंगे तो ईडब्ल्यूएस में आपका नेट हो जाएगा और 100 कितना 121 प्रश्न होंगे तो आपका ईडब्ल्यूएस में जेआरएफ हो जाएगा। फिर ओबीसी में क्या कह रहे हैं 109 प्रश्न, हाँ दोनों के बीच में है। 109 प्रश्न होंगे तो आपका नेट हो जाएगा ओबीसी में, हिंदू स्टडीज में। और ईडब्ल्यूएस और ओबीसी सेम है कट ऑफ जेआरएफ के लिए 121 प्रश्न। 121 प्रश्न होंगे तो आपका जेआरएफ हो जाएगा। आपको दिख रहा है कि नहीं एक बार देख लेते हैं। 121 प्रश्न, ठीक है। यहाँ भी 121 प्रश्न, यहाँ 124 प्रश्न, ठीक है। उसके बाद देखेंगे कि एससी में क्या चाहिए, 224 प्रश्नों पर नेट हो रहा है, मतलब 112 पर आपका नेट हो रहा है। ध्यान देने की बात यह है कि हिंदू स्टडीज में ओबीसी से ज्यादा नेट का कट ऑफ गया है एससी का। मतलब ओबीसी का आपको लाना है कितना 109, 3 प्रश्न कम गया है कट ऑफ ओबीसी का एससी की अपेक्षा। एससी का कट ऑफ 3 प्रश्न ज्यादा है तो 112 पर आपका नेट होगा और 112 पर ही आपका जेआरएफ होगा क्योंकि एक ही सीट संभवतः इसमें रही होगी। एसटी में 176 पे सीधे गिर गया, एससी में 176 पर मतलब 88 प्रश्न, 88 प्रश्नों पर आपका नेट हो जाएगा और जेआरएफ में कोई है ही नहीं। जेआरएफ के लिए कोई कैंडिडेट एसटी में था ही नहीं। और पीडब्ल्यूडी में कितना 208, एक ही जेआरएफ है हिंदू स्टडीज में, 208 अंक होने चाहिए, मैंने 104 प्रश्न, तो आपका जेआरएफ हो जाएगा। यहाँ 118 प्रश्न, यहाँ 124 प्रश्न, यहाँ 105 प्रश्न, यहाँ 121 प्रश्न, यहाँ 109 प्रश्न, यहाँ 121 प्रश्न, यहाँ 112 प्रश्न, यहाँ 112 प्रश्न, यहाँ 88 प्रश्न, यहाँ कोई नहीं है और यहाँ 104 प्रश्न। मतलब हिंदू स्टडीज में 118 प्रश्न है तो नेट, 124 प्रश्न है तो जेआरएफ, और 105 प्रश्न है तो ईडब्ल्यूएस में नेट, और 121 प्रश्न है तो ईडब्ल्यूएस में जेआरएफ। 109 प्रश्न है तो आपका ओबीसी में नेट, 121 प्रश्न है तो आपका ओबीसी में जेआरएफ, 112 प्रश्न है तो एससी में नेट, 112 ही प्रश्न है तो एससी में जेआरएफ, 88 प्रश्न है तो एसटी में नेट और जेआरएफ कोई है ही नहीं इसमें, और 104 प्रश्न है तो पीडब्ल्यूडी में नेट और 113 प्रश्न है तो पीडब्ल्यूडी में जेआरएफ, ठीक है। ध्यान देने बात यह है कि नेट के कट ऑफ में ओबीसी का कट ऑफ कम है, एससी का कट ऑफ ज्यादा है 3 प्रश्न, और ईडब्ल्यूएस और ओबीसी का कट ऑफ सेम है जेआरएफ का। तो मतलब कैंडिडेट्स ज्यादा हो रहे हैं, सीट्स कम हैं, इसलिए इसका कट ऑफ बहुत ज्यादा ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो उसके बाद जिन लोगों का जेआरएफ हुआ है इस बार, उन लोगों को संस्कृत स्पेस की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, और जिन लोगों का नहीं हुआ है वो तैयारी करें, उनका जेआरएफ इस बार होगा। जिन लोगों से हम परिचित हैं, जिन लोगों को हम जानते हैं, जो लोग हमें जानते हैं, संस्कृत स्पेस को जानते हैं, हमारी टीम को जानते हैं, उनमें से कुछ लोगों का जेआरएफ हुआ है, जैसे देवाशीष, सूरज कुमार, रवि, विष्णु, प्राची, सूरज, गुलशन, ओम प्रकाश, दिव्य प्रकाश, संजय यादव, ये लोग हो गए। और स्नेहा, प्रसेनजीत, ललित वार्ष्णेय, आशीष नेगी, विशाल पांडे, शिखा चंद्रवंशी, अखिलेश त्रिपाठी, राहुल मिश्रा, विशाल कुमार चतुर्वेदी, प्रिया, मानस और लेखिका, ये 22 लोग हैं जिनसे हम परिचित हैं और इनका जेआरएफ हुआ है इस बार, इनका जेआरएफ हुआ है। तो इन सभी लोगों को संस्कृत स्पेस की पूरी टीम की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक बधाइयां, और इनके अग्रिम भविष्य की शुभकामनाएं हम इनको देते हैं, ताकि ये आगे चल के रिसर्च करें और संस्कृत ज्ञान परंपरा में, भारतीय ज्ञान परंपरा में कुछ अपनी तरफ से ऐड करें, जिससे आने वाले छात्रों का उपकार हो सके।
तो इन 22 लोगों को संस्कृत स्पेस टीम की तरफ से हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयाँ। और आप सब लोग भी इस तरह तैयारी करते रहिए। कट ऑफ आपके सामने है, जो कट ऑफ जा रहा है उस कट ऑफ के हिसाब से आप तैयारी करिए और अच्छे से JRF होइए और अच्छे विश्वविद्यालय में पढ़ के रिसर्च करिए। और इसी के साथ मैं आज का लेक्चर खत्म करता हूं। बस आपको एक आइडिया देना था कि कट ऑफ गिर रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि पेपर सरल आ रहा है। ये पेपर कट ऑफ गिरने का मतलब है कि पेपर थोड़ा सा कठिन आ रहा है, ठीक है, क्योंकि छात्रों की संख्या बहुत न गिर रही है न बढ़ रही, बल्कि बढ़ ही रही है। तो इसलिए जब कट ऑफ छात्रों की संख्या अधिक होने पर भी कट ऑफ गिर रहा है, इसका मतलब पेपर थोड़ा सा कठिन आ रहा है। इसलिए आपको अपनी तैयारी चौमुखी करनी है। प्रश्नों को परीक्षा की दृष्टि से पढ़ना है, सभी पुस्तकों को परीक्षा की दृष्टि से पढ़ना है और अच्छे से प्रीवियस क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते रहने हैं। आपको एक जानकारी यहाँ और देनी है कि 1 अगस्त से जो हमारा एक प्रोफेसर बैच चल रहा था नेट के लिए और UPSC के लिए, वो 1 अगस्त से रिज्यूम हो जाएगा मतलब फिर से शुरू हो जाएगा, ठीक है, पुनः आरंभ हो रहा है। तो अब जो लोग जिनका JRF नहीं हो पाया है किसी कारणवश और जो नए अभ्यर्थी आ रहे हैं, वो लोग संस्कृत स्पेस के प्रोफेसर बैच का लाभ उठाएं और आशा करता हूं कि लाभ उठाने के पश्चात उनका JRF हो जाएगा, नेट हो जाएगा, वो आगे PhD करेंगे। यही खत्म करते हैं, पुनः मिलते हैं। युवा से आज साधु युवा। धन्यवाद, नमस्ते।